जहाँ लोग चेहरों पर अटके हैं, वहीं वह बातों और व्यवहार से मोहब्बत लूट ले जाती है। हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव गर्ल। एक अट्रैक्टिव लड़की कैसे बने। देखिए, हर लड़की की दिली ख्वाहिश होती है कि वो एक अट्रैक्टिव लड़की बने, लेकिन क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें। देखिए, बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो हम सभी में कुछ ना कुछ होती ही हैं। कुछ ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं जिनसे कि लोग हमसे खींचे चले आते हैं, हमसे इम्प्रेस होते हैं, यानी कि टर्न ऑन होते हैं। और कुछ हम में ऐसी बातें होती हैं जिनसे कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे अंदर वो कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे कि लोग हमसे इम्प्रेस हो, हमसे बात करना पसंद करें, हमें पसंद करें, हमसे मिलना जुलना पसंद करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से एक लड़की एक अट्रैक्टिव लड़की बन सकती है। उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अट्रैक्टिव लड़की बन सके। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो 7 बातें जिनसे कि अगर आपने भी अपना लिया तो आप भी एक अट्रैक्टिव लड़की बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे उन सभी साथियों के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया या जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी वो 7 बातें हैं जिसे कि अगर हमने भी अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लिया तो यकीनन आप भी एक अट्रैक्टिव लड़की बन सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात कि हम खुद को कैसे कैरी करते हैं। क्या हम अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं? देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? लुक्स पर। जी हाँ, लुक्स पर जाता है, यानी फेस पर जाता है, चेहरे पे जाता है। और वहीं हमारे चेहरे पे स्माइल ना हो तो क्या हमारे चेहरे से हम किसी को अट्रैक्टिव लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो हमारे चेहरे पे स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से। 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है महज मुस्कुराने से, और फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह बनाने से। सुना होगा ना आपने। तो इसीलिए देखिए, जब भी हम किसी से मिलें या हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो ना, तो कोई भी हमसे मिलता है तो वो हमसे अट्रैक्टिव हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। आपने देखिए, आपके घर में देवी देवताओं की फोटो देखी है आपने? तो देवी देवताओं की जब भी आप फोटो देखते होंगे ना, तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है, और उस स्माइल में ही हम मोहित हो जाते हैं। हम मतलब हम देखते रह जाते हैं कि हाय, कितनी अच्छे लग रहे हैं भगवान, कितने अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। तो वही मुस्कुराहट अगर हमारे चेहरे पे हो, जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, वही हल्की सी स्माइल अगर हमारे चेहरे पे भी हो, तो जो हमसे मिलेगा, क्या वो हमसे अट्रैक्टिव नहीं होगा? वो हमसे इम्प्रेस नहीं होगा? देखिए, जब भी आप स्टूडियो में एक फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो फोटोग्राफर आपसे क्या कहता है? क्या कहता है? एक यही पॉइंट कहता है ना कि हल्का सा मुस्कुराइए, बहुत हल्का सा मुस्कुराइए, यही पॉइंट होते हैं। तो वो 1 मिनट के लिए आपको मुस्कुराने के लिए कहता है, वहाँ आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। अब वो ऐसा क्यों कहता है? कभी आपने गौर किया है इस बातों में? वो इसलिए कहता है, देखिए, आपकी फ़ोटो में जो स्माइल आएगी ना, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर आप भेजेंगे या कोई भी आपका वो फ़ोटो देखेगा ना, तो कोई भी, चाहे आप रिश्ता, किसी लड़की का रिश्ता होने जा रहा है और वो फ़ोटो किसी लड़के के पास गया, तो अगर हल्की सी स्माइल होगी तो लड़का अट्रैक्टिव हो जाता है फ़ोटो देख के, है ना? या किसी के पास भी, अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ, हमारे चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो तो कितने सारे, ढेर सारे लाइक आ जाते हैं, ढेर सारे कमेंट आ जाते हैं कि आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं, आपके चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तो जब हल्की सी स्माइल हमारे जीवन को इतना बड़ा बदलाव कर सकती है, तो सोचिए, अगर हम हल्का सा मुस्कुराएं, प्रतिदिन हल्का सा मुस्कुराएं, तो हम कितने अट्रैक्टिव होंगे। अगर हम थोड़ा सा भी मुस्कुराएंगे तो हर कोई हमसे इम्प्रेस होगा। तो इसीलिए अपने चेहरे पे हमें, मतलब हमें कैरी करना आना चाहिए अपने चेहरे पे एक स्माइल, हमेशा एक हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। फिर स्माइल के बाद हमारा ध्यान जाता है पहनावे पे ही।
आपने क्या पहना है, कैसे पहना है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा चटकीले, बहुत ज़्यादा भटकीले या बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहन लिए तो आप अट्रैक्टिव लगेंगी। देखिए, जितना आप सादगी में अट्रैक्टिव लग सकती है ना, उतना आप किसी भी चीज़ में अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सादगी से महंगा कोई गहना नहीं। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, तभी तो हर किसी ने इसे पहना नहीं। आपने देखा है, किसी भी लड़की को आपने देखा होगा, किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को, देखिए जितना वो सादगी में रहती है कितनी अट्रैक्टिव लगती है। और देखिए, बहुत कम लड़कियां हैं जो सादगी पसंद करती हैं, तो वो कितनी अलग लगती हैं, कितनी अट्रैक्टिव लगती हैं। देखिए, वहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं कि कोई भी हीरोइन अगर किसी भी ड्रेस को पहन रही है तो वो सोचती हैं कि मैं भी इसमें बहुत अच्छी लगूंगी, और उस ड्रेस को वो मतलब कैरी कर लेती हैं, बनवा कर पहन लेती हैं। लेकिन यकीनन वो जब भी उस ड्रेस को पहनती हैं तो मजाक का पात्र ज़रूर बनती होंगी। क्योंकि देखिए, जो मतलब ये सोशल मीडिया है या जो भी हीरो हीरोइन पहन रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं आपके फिगर को सूट करे। देखिए, हर कपड़ा हमारे फिगर को, हमारे बॉडी को शूट करना चाहिए। देखिए, कोई भी लड़की हो या महिला हो, जितना वो साधारण कपड़े में रहती है ना, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बस उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो, साधारण से वस्त्र हो, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हर कोई देखता है तो इम्प्रेस हो जाता है। वहीं आपने देखा, आप किसी भी बॉलीवुड से आपने या किसी भी हीरो हीरोइन का आपने ड्रेस ले लिया, आपने सोचा ये मुझ पे अच्छा लगेगा, आप पहनती हैं, हो सकता है आपके बॉडी पे वो ड्रेस सूट ना कर रहा हो, तो आप मजाक का पात्र बन जाती हैं। तो इसीलिए जितना आप सादगी को धारण करेंगे, जितना आप सादे वस्त्र पहनेंगे, सादे वस्त्र से मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ आप बिल्कुल लाइट कलर पहन लीजिए, आपको जैसा कलर पसंद आता है आप वैसे कलर पहनिए। लेकिन कपड़े ऐसे होने चाहिए, हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी को सूट करे। कहने का मतलब, हम बहुत बेडोल शरीर के हैं, वहीं हमने बिल्कुल टाइट चुस्त जीन्स टॉप पहन लिया जो हम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। वहीं अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं और आपने एक सिंपल सा सूट डाल लिया, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कोई भी ऐसा फैंसी ड्रेस पहने तो उसमें अट्रैक्टिव लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप साधारण रहेंगे, जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज को जो ड्रेस सूट करेगा, आप उस टाइप के पहनावे पहनिए, तो वाकई में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। देखिए, अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे चेहरे पे स्माइल हो, हमारा पहनावा डिसेंट होना चाहिए, तो वहीं अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ना, हम सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में या दूसरों को अट्रैक्टिव बनने के चक्कर में, मतलब हमारा जो वो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ऐसा होता है कि हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मूवमेंट, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं, मतलब वही आंखें मटका के, हाँ यार हाय कैसी हो, मैं तो ऐसी हूँ, मतलब इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को मूवमेंट करना, अपनी आँखों को, अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देना, वहीं हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। देखिए, जहाँ हमारा पहनावा सादगी है, हमारे चेहरे पे स्माइल है, वही हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे मतलब पहनावे और हमारी स्माइल के अनुसार ही होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब हमारे चेहरे पे हल्की स्माइल हो और हम साधारण से मतलब लुक में हैं, वही हमारी बॉडी ज़्यादा हिल रही है या बहुत ज़्यादा स्टाइल मारे, बहुत ज़्यादा लड़कियों को आपने देखा होगा ना, इस तरह से बार बार अपने बालों पे, हाँ बताइए यार मैं तो ऐसी, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना, अपनी आंखों को मतलब बार बार दिखाना कि मेरी आईज में इतना मेकअप है। तो वो कई लड़कियां आपने देखी होंगी ना, जो आईज में बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, तो बार बार आपको बोल के नहीं, वो अपनी आंखों को इस तरह से बार बार इस तरह से मतलब पलकें ऊपर नीचे करेंगी, जिससे कि दूसरों का ध्यान उसके मेकअप पे जाए। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, हमारे बॉडी लैंग्वेज अगर हमारे, कहने का मतलब है जैसे कि हम सादगी में, हमारे चेहरे पे स्माइल है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हमारे हिल रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो वही हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। देखिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण, जैसे हमारा पहनावा है, जैसे हमारे चेहरे पे स्माइल है, उसी तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज। जैसे आपके कोई आपसे बात कर रहा है, कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, कभी आइए आप घर पे, इस तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, मतलब हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना,
बिल्कुल सिंपल और साधारण होनी चाहिए। देखिए जहाँ ज़्यादा मूवमेंट होते हैं आप मजाक का पात्र बन जाते हैं। इसीलिए देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपसे अट्रैक्टिव हो। देखिए अब बात आती है जब भी हम किसी से मिले तो कैसे मिले। आपने देखा ना कि एक तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, दूसरा हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तीसरा हमारा जो मतलब पहनावा वो कैसा होना चाहिए। अब बात आती है किसी से मिले तो कैसे मिले। देखिए जब भी हम किसी से मिले ना इतने खुलकर इतने खुश होकर मिले कि कोई भी हमसे प्रभावित हो जाए। जब भी सामने वाला हमें देखे और हमसे पूछे हाँ कैसे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी हैं, देखिए आपसे बात करने के लिए बहुत मन करता है, देखिए आज मुलाकात हो गई। कुछ लोग तो बातें वहीं पे जताकर ही मतलब इतना इम्प्रेस कर देते हैं ना, तो ऐसा ही मिलना चाहिए। देखिए जब भी हम किसी से मिले इतने खुश होकर और हंसकर मिले ना, कोई भी हमसे प्रभावित हो जाए तो ऐसे मिले। तो ये तो थी पहली बात, ठीक है, क्लियर हो गई आपको। अब आती है दूसरी बात, हमारी कुछ क्वालिटियां ऐसी होती हैं ना जो लोगों को हमारी तरफ आकर्षण करती है, यानी हमारी तरफ खींचती हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, किसी चीज को खींचता है, वैसी हमारे अंदर जो वाइब्स होती है ना, पॉजिटिव वाइब्स। कहने का मतलब टर्न, एक तो होता है टर्न ऑन करना, एक होता है टर्न ऑफ। वही जो टर्न ऑन वाली बातें हैं ना वो लोगों को हमारी तरफ खींचती है। वो क्या है, वो हमारे देखिए पॉजिटिव थॉट जो होते हैं, पॉजिटिव मतलब हमारे अंदर से जो वाइब्स निकलती है ना पॉजिटिव हो, और हम जो सोचते हैं ना दूसरों को देखिए रिस्पेक्ट देने वाली बातें होती है हमारे अंदर, कि हम दूसरों को जब भी मिलें तो रिस्पेक्टफुली मिलें। और जो हम सोचे ना वो मैच्योर वाली बातें हों, जो हम बोलें जो सोचे वो बिल्कुल मैच्योर वाली हों। तो ये बातें जो हमारे अंदर होती है ना ये दूसरों को हमारी तरफ आकर्षण करती, कहने का मतलब है लोगों को हमारी तरफ खींचती हैं। और वही जो बात होती है ना टर्न ऑफ की, वो क्या बातें होती है, देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं लोग हमसे मतलब दूर भागते हैं, कहते अरे वो, अरे नहीं नहीं उससे बात नहीं करना, उसकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखना, अरे नहीं यार तू कहाँ लेके जा रही है मुझे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे उससे बात ही नहीं करना। तो ये बातें क्या होती हैं जो लोग हमसे दूर भागते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जहाँ हम लोगों की बुराइयां करते हैं, जहाँ एक दूसरों की बुराइयां होती हैं, जहाँ मतलब चुगली या किसी के सीक्रेट, आप ना किसी ने आपको अपने सीक्रेट बताए और आप अपने पेट में रख नहीं पाए, आपने दूसरे को बता दिया, तो ये बातें जो होती है ना ये हमें लोगों से दूर करती हैं। देखिए अगर आपको अट्रैक्टिव गर्ल बनना है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर जो वाइब्स हो ना वो पॉजिटिव हो। आप किसी से भी बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें, आपकी सोच मैच्योर वाली होनी चाहिए। किसी से भी बात करें इतनी अच्छी बात करें कि कोई भी आपसे अट्रैक्टिव हो, ऐसा नहीं कि कोई भी आपसे दूर भागे। तो यहाँ हमें अट्रैक्टिव बनना है। अब बात आती है तीसरी की, जब भी बात करें तो मीनिंगफुली बात करें। कहने का मतलब है जो भी बात आप करें तो पहले सोच लें कि क्या ये बात सच्ची है, क्या ये बात अच्छी है, और क्या ये बात इसके काम आएगी। देखिए जब भी हम ये सोच कर जब भी हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो अगर हमने पहले ही ये बातें सोच ली, क्या ये सच्ची है, क्या ये अच्छी है, क्या ये इसके काम आ सकती है, तभी हम बोलें। अगर देखिए आपको नहीं पता, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम किसी के बीच बैठे हैं और हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो वहां पे हमें बड़बड़ी नहीं बोलना, कहने का मतलब बड़बड़ नहीं करना। हाँ सुन लें, वहां पे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप सुने, अपने दिमाग में उतारें कि क्या बातें चल रही है, किस टॉपिक पर बातें चल रही हैं। अगर आपको नहीं, जैसे माना कोई राजनीति की बातें चल रही हैं, राजनीति के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वहीं आप आकर बीच में दो लोगों के बीच में बड़ 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 करने लग गई। किसी ने आपसे पूछ लिया अच्छा बताइए इस बात का क्या मतलब है, फिर आप क्या करेंगे, हंसी का पात्र बनेंगे ना। तो जहां तक जो बातें नहीं आती, जहां पे जो टॉपिक आपको नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है, या मान लीजिए कि कुछ भी हो रहा है, देखिए करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज की कुछ बातें ऐसी हैं कि आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन आप सीखने के इच्छुक हैं, वहां पे आप सीख सकते हैं बिना बोले हुए। देखिए बोलिए, लेकिन जब आपको उन बातों का मतलब पता हो तब आप बोलिए, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं पता कि इन बातों का क्या मतलब है, वहाँ आप चुप रहिए। देखिए जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम सीखेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे भी हम अट्रैक्टिव बन सकते हैं। और जहाँ जिस बात का मतलब हमें नहीं पता, हम बड़ 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 करके बोल लिए कि हाँ ये है वो है, तो वहाँ क्या होता है, आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी महफिल में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि ये सभा किस चीज़ के लिए है, और वहीं पे आपने उससे अपोजिट कोई बात कर दी, तो आपको चार लोग आपसे बोलेंगे अरे तुम्हें नहीं पता कि ये सभा किस चीज को लेके हो रही है,
तुम यहाँ पे किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ आप हंसी का पात्र बनेंगे। देखिए 100 लोगों के बीच एक अकेली आप और आप हंसी का पात्र बनेंगे, तो सोचिए आपको कैसे लगेगा। लोग आपसे, वो जो 99 लोग आपको सुन रहे थे, वो आपसे अट्रैक्टिव होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसीलिए देखिए, जब भी बोले तो मीनिंगफुली बोले, सोच लें, पहले समझ लें, तभी आप बोलें। अब आती है चौथी बात कि काइंड हार्टेड हो। मतलब हमारा नेचर कैसा होना चाहिए? हमारा नेचर हेल्पिंग वाला होना चाहिए, केयरिंग वाला होना चाहिए। देखिए इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं, देखिए इंसान की पहचान ही होती है इंसानियत से। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि धन आते ही सुख मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। धन आते ही सुख मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंसानियत आते ही जीवन सुखमय हो जाता है, ये संभव है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी निकलते हैं घर से बाहर और सड़क पे कोई हादसा हो जाता है, लेकिन कोई भी किसी के दुख में काम आने वाला नहीं है। लोग ये सोचते हैं ना कि कौन इस झमेले में पड़े, इस झमेले में पड़कर मतलब अपने आप को टेंशन दे, फिर लंबी कार्रवाई होगी, हमसे भी पूछताछ होगी। लेकिन ये नहीं सोचते, अगर हमने जहाँ जिस आदमी की मदद कर दी, या जो सड़क पे मतलब घायल पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आप वहाँ पे उसे अस्पताल ले गए उतनी देर में, तो हो सकता है वो आदमी बच सकता है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं सोचते, आप ये सोचते कौन इस झमेले में पड़े। देखिए वही मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसे, जैसे माना किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी का स्कूटर ही खराब हो गया, आप क्या करते हैं कि मतलब कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन अगर वहाँ आपने उसकी हेल्प कर दी, कहने का मतलब तेल खत्म हो गया स्कूटर में, आपने देखा कि हाँ चलो उसका मैं मदद कर सकती हूँ, आपने अपने स्कूटर से थोड़ा सा तेल निकाल कर उसके स्कूटर में डाल दिया, तो ये इंसानियत है ना। अगर उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ आसपास के लोग अगर आपको देखेंगे कि हाँ ये कितनी हेल्पिंग नेचर की है, कितनी केयरिंग वाली है, तो आप कितने अट्रैक्टिव बनेंगे ना, कितने मतलब लोग आपसे प्रभावित होंगे ना। तो यही बातें होती हैं जो हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। देखिए अब बात आती है पांचवी बात कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। कहने का मतलब दिखावा बिल्कुल भी ना करें। देखिए ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, या कोई भी फ्रेंड हमारे घर आ गई, नहीं मैं ये नहीं खाती हूँ यार, या मतलब हम किसी के घर चले गए तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मेरे लिए इतने प्यार से कुछ भी बना के ला रही, नहीं नहीं यार मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मैं तो ऐसा खाती हूँ। तो इससे क्या होगा, वो मतलब हमें फिर कभी भविष्य में बुलाएगी नहीं किसी भी पार्टी फंक्शन में। वो क्या, वो 2-4 लोगों से और कह देगी अपनी फ्रेंडों से, देख यार उसे मत बुलाना, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिंग करती है और मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई बनती है, तो उसे मत बुलाना। तो इससे क्या होता है ना, हम अपनी फ्रेंडों से दूर होते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही रहें, कहने का मतलब जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले सोचें। देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि हमने जैसे हैं, अगर हम सच्चे हैं और हम बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, तो कोई भी हम पे ब्लेम लगा रहा है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कॉलेज में ही है, किसी ने मतलब कोई बात किसी और के बीच हुई, वहां मेरा नाम भी आ गया, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि भाई तूने मेरे लिए ऐसे बोला, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि हमने कहा ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही है ना, हमने कहा ही नहीं है। तो हम ये बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं कही, तो बोले अच्छा उसने तो मुझसे ये कही है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, ठीक है फिर उसे मेरे सामने लेके आओ, क्योंकि मैंने कही नहीं है ना, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी तो हूँ। तो जब मैंने कही नहीं है तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहूँगी ठीक है मेरी बात करा, मेरे सामने लेके आ, मैं पूछूंगी भाई मैंने तुझसे ये बात नहीं कही तो ये बात तुम्हारे तक कैसी आई। तो कहने का मतलब है जहां आपको देखिए गलत ठहराया जाएगा, तो वहां आप कॉन्फिडेंस होके बोल तो सकती हैं कि मैंने ये बात नहीं करी है या ये मैंने ये नहीं कहा है। और जहां देखिए आपको पता नहीं है आप किसके सामने क्या बोल जाती है, कहने का जहां आप दिखावा करती हैं, झूठ बोलती हैं या बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, तो वहां आपको पता नहीं है आपने किसके सामने क्या बोला। तो कोई भी अगर आप पे झूठा ब्लेम लगा रहा है ना, तो आप ना कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो वहां पे क्या होता है, आप ना शिकार हो जाती है, आप मतलब घिर गई, आपको पता ही नहीं, चाहे वो बात आपने कही भी नहीं होगी लेकिन आपको पता ही नहीं है आपने कही है या नहीं कही, तो वहां देखा आप पे ब्लेम लग गया। तो फिर क्या होता है, इन्हीं कारणों से देखिए हम क्या होते हैं ना, दूसरों से दूर हो जाते हैं, अपनी फ्रेंडों से दूर होते हैं। तो यही बातें हैं, देखिए अगर आप जैसी हैं वैसी सबके सामने रहेंगी, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, तो ये बातें आपको ना लोगों से जोड़ती है, ना कि लोगों से दूर ले जाती है। अब आती है छठी बात कि हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। हाँ बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए जब भी आप किसी से मिल रहे हैं या कोई आपसे मिल रहा है,
आपको ना उसकी कोई भी बात अच्छी लग रही है, उसके अंदर कोई भी क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, उसकी प्रशंसा ज़रूर करें। देखिए, जब भी आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे ना, तो मतलब वो आपसे कितना प्रभावित हो जाएगा। तो देखिए कि ये मतलब कितनी अच्छी है, ये मेरी मतलब तारीफ़ कर रही है। देखिए, कहने का मतलब है आपका कोई भी फ्रेंड है, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसे चीयर अप करना है, उसे कहना है, उसका मनोबल बढ़ाना है कि नहीं यार, तू कर सकती है, तुम कर सकते हो, तुम करो। देखिए, मैं मतलब तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि तुम मतलब इस चीज़ में सक्सेस हो। तो उसे कितना प्रभावित करेगा आपकी ये सब चीज़ें। आपका मतलब वो ये देखे कि यार ये कितनी अच्छी है, मतलब मेरे लिए कितना सोच रही है। तो ये सब बातें ना आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं कि वो खुद तो आपकी तारीफ करेगा ही, खुद तो आपसे अट्रैक्ट होगा ही होगा। साथ में देखिए, वो अपने किसी भी मिलने वाले को आपकी ये बात बताएगा, यार वो बहुत अच्छी है। एक तो वो देखिए मेरा मनोबल बढ़ा रही है, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ऐसी बातें करती है। तो सामने वाला भी आपसे मिलना चाहेगा, जिससे वो तारीफ करेगा, वो भी कहेगा यार हाँ, मैं भी ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ कि जो मतलब इतनी अच्छी बातें करते हैं, दूसरों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें ना, ये हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो हमें ना हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि हम दूसरों की प्रशंसा करें। देखिए, ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, उसने मेरी तारीफ नहीं करी, मेरे लिए ये नहीं सोचा। लेकिन यार, आपको ऐसा होना है कि आप दूसरों की तारीफ करें। किसी का काम आपको पसंद आ रहा है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करें, उसकी तारीफ जरूर करें, तभी आप अट्रैक्टिव बन सकती हैं। अब आता है 7वां पॉइंट, यानी कि अंतिम पॉइंट। नाम पहचान भले ही छोटा हो, पर अपना होना चाहिए। कहने का मतलब, आप कोई भी काम का आपके अंदर हुनर है, तो आप उस काम को करिए। ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, इस काम को करने से आपकी इमेज डाउन होगी या आप हंसी का पात्र बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका छोटा भी काम है तो आप उसे करिए। मतलब अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, देखिए माना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि छोटे काम से मतलब नाम नहीं होता, छोटे काम से इज्जत नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपको आता है, वो करिए। देखिए, काम करने वाले के प्रति ना हर व्यक्ति का नजरिया बदलता है। अगर आप वहीं देखिए, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मतलब कहने का मतलब अच्छे घर से हैं, खूबसूरत भी हैं, और लेकिन आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, कुछ भी काम नहीं करते, तो वहां लोगों का नजरिया आपके प्रति जरूर बदलेगा। बोलेगा यार, इतने सुंदर होने का क्या फायदा। देखिए, आप किसी भी घर के लड़के को ले लीजिए, बहुत पैसे वाले घर का लड़का है लेकिन निठल्ला है, कुछ नहीं करता। पापा ने मतलब डिग्रियां दिला दी हैं, पैसे ले लेके डिग्रियां आ गई है, लेकिन उन डिग्रियों का भी वो कहीं से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, कहीं जॉब नहीं करता। तो सब क्या करते हैं, पीठ पीछे यही बातें बनाते हैं ना, यार इतने ऊंचे बाप की औलाद है, इतने पैसे वाले बाप की औलाद है, और फिर भी निठल्ला है, घर में पड़ा रहता है। ऐसे पैसे का, ऐसे सुंदरता का भी क्या फायदा, यही बोलते हैं ना लोग। और वहीं देखिए, आपका नाम पहचान छोटी है, लेकिन आप छोटा भी काम करते हैं, तो इससे बिल्कुल भी मत डरिए। सब यही कहेंगे, देखिए यार जैसा भी है, कम से कम अपने घर का खर्चा चला रहा है, काम कर रही हैं। मतलब कुछ भी हो, आपको कोई भी हुनर है आपके अंदर, आप कुकिंग जानते हैं, आप बुटीक जानते हैं, आप ब्यूटिशियन जानते हैं, आप कोई भी काम जानते हैं, तो आप उस काम को करिए। मैंने कहा ना, नाम पहचान छोटी हो लेकिन अपनी होनी चाहिए। दूसरे के बलबूते पे क्या, मतलब आपके पिताजी का बिजनेस है और आपने चलो उसमें बिजनेस उन्हीं के संग कर लिया, लेकिन ये तो पापा ने करा है ना बिजनेस। आपने क्या करा अपने पास से, आप बस उनके जमे जमाए बिजनेस पे बैठ गए। आपने अपने पास से क्या करा, तो उनकी पहचान है ना ये। चलिए मैं मानती हूँ वो फैमिली बिजनेस है, लेकिन आपके अंदर कुछ तो क्वालिटियां होनी चाहिए। उस बिजनेस को अब आपके पापा ने आपके हाथ में दे दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है अपनी क्वालिटियों से उस बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाना, है ना। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसे गुण होने चाहिए ना कि आप उनके बिजनेस को और ज्यादा ऊंचे पे ले जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि उनके बिजनेस को जितना उन्होंने जमाया उस पर बैठ के और उसे डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे नाम और पहचान का क्या करेंगे, ऐसे काम का क्या करेंगे। काम वही है जो आप देखिए छोटा भी काम हो, लेकिन आपका उसमें देखिए मान हो, आपका सम्मान हो। कहने का मतलब आपका खुद का हो, लोग कहें कि हाँ यार, जैसे माना छोटा काम है, आप उस दुकान पे बैठ गए और आपने अपनी सूझबूझ से उस दुकान को मतलब पूरा शोरूम बना दिया, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। देखिए, उनका बेटा था, कितनी समझ थी उसके अंदर, उसने एक छोटी सी दुकान को इतना बड़ा शोरूम बना दिया। तो ये है, नाम पहचान अपनी होनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तो देखिए, ये चीजें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें अट्रैक्टिव बनाती हैं। देखिए, लोग किस चीज से अट्रैक्टिव होते हैं,
हमारे अच्छे पहनावे से, हमारे देखिए चेहरे पे अच्छी स्माइल हो, हमारे बोलने का तरीका अच्छा हो, हम किसी से भी मिलें तो ऐसे मिले, खुश होकर मिले, मतलब कोई भी ऐसा हो जो हमसे मिले तो हमारी तारीफ करे बिना न रह पाए। तो ऐसी हमें पर्सनैलिटी, ऐसा मतलब हमें अट्रैक्टिव लुक ऐसा बनना है हमें कि लोग हमसे जब भी मिले वो हमसे मतलब इम्प्रेस हो जाए, अट्रैक्टिव हो हमसे, हर बार हमसे मिलने की ख्वाहिश रखे। मतलब कहने का मतलब जब भी हम जहाँ पे भी मिले वो सबको छोड़ के, नहीं यार वो आ गई देखो बहुत अच्छी है वो, बात करने में मैं तो उसे बिल्कुल, जब तक मैं उसे हेलो हाय करके नहीं आऊंगी मुझे सुकून नहीं पड़ेगा। ऐसे अपने आप को बनाइए कि लोग आपके लिए ऐसी सोच रखें, तो ऐसे अट्रैक्टिव बनिए। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, यकीनन आप जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं या जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही है ना, यकीनन ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर इनमें से आपने 5 पॉइंट या 4 पॉइंट भी अपने अंदर धारण कर लिए ना, तो यकीनन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अट्रैक्टिव लड़की बन जाएंगी, आप अट्रैक्टिव वुमेन बन जाएंगी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। ये 7 पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, इनमें से अगर आप 5 पॉइंट भी अपने ऊपर धारण कर लेंगी तो यकीनन आप अट्रैक्टिव जरूर बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे उन प्यारे दोस्तों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद जो मेरे वीडियो को आके लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि मुझे इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलती हूँ ऐसे नए टॉपिक के संग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।